बच्चों, आज हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेसन पे हैं। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखिए, देखने वाली बात यह है कि लेफ्ट साइड में 2 और साइन के फंक्शन है, राइट में केवल tan है। तो हमें दो काम करने हैं। पहले 2 हटाना है क्योंकि राइट साइड में 2 नहीं है, और फिर एक यहाँ हमें tan लाना है। तो देखिए, जब भी 2 इन 2 में है और 2 हमें रिमूव करना हो तो हम आते हैं 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले पे। इसके इसकी वैल्यू 3 होती है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, साइन इनवर्स की टर्म्स में भी होती है, कॉस इनवर्स की टर्म्स में होती है। परंतु चूंकि हमें आंसर चाहिए tan इनवर्स के टर्म में, तो ऑब्वियसली हम 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, तो 2 के इनटू में tan इनवर्स x होना चाहिए, पर यहाँ तो साइन इनवर्स x है। तो पहली स्टेप ये रहेगी कि हम यहाँ tan इनवर्स x लाएं। इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। लेट ए इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो साइन ए हो गया 3/5। अब यहां से 10 लाएंगे। चलिए बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 हो गया। ए 90 के सामने वाला एंगल ए हो गया। साइन क्या है? P/H। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेस निकालिए। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हो गया 16, तो बी हो गया 4। मतलब tan ए आ गया P/B 3/4। ठीक, अब क्वेश्चन कहां छोड़ा था हमने? LHS इक्वल टू 2a पर हमने क्वेश्चन छोड़ा था, तो वहां से आते हैं। 2a, ए कितना बेटा? tan इनवर्स 3/4। तो एक काम तो हमने कर लिया। 2 के इंटू में जो साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स को हमने tan इनवर्स में लिया है। अब यहां लगा फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/16। कितना आ गया बेटा? tan इनवर्स न्यूमरेटर में आ गया 3/2। यहाँ 16 माइनस 9/16 इज 7/16। चलिए कितना आएगा? tan इनवर्स 3/2 16/7, तो ये आ गया tan इनवर्स 24/7। ठीक है। हाँ बच्चों, तो एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 प्रूव करना था। LHS लिया 2 sin इनवर्स 3/5। 2 इंटू में है। जब भी 2 इंटू में होता है और हमें 2 हटाना होता है तो फॉर्मूला लगता है 2 tan इनवर्स x का। इसकी 3 वैल्यू होती है। हमें चूंकि प्रूव करना है tan इनवर्स, तो हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक, तो 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो 2 के इंटू में tan इनवर्स चाहिए, तो क्या किया हमने? साइन इनवर्स 3/5 को a एज्यूम कर लिया, तो ये 2a हो गया। अब a क्या एज्यूम किया हमने? साइन इनवर्स 3/5, तो साइन हो गया 3/5। अब लाएंगे 10, रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाया। a 90 के सामने रहेगा। P/H, P हो गया 3, H हो गया 5, तो पांचों थ्योरम लगाई तो B आ गया 4। अब चूंकि tan चाहिए तो tan कितना हो गया? P/B 3/4। जब tan a 3/4 है तो a हो गया tan इनवर्स 3/4। ठीक, अब आते हैं LHS पे। हमने LHS कहाँ छोड़ा था? 2a पे छोड़ा था। क्वेश्चन 1 थी ये। 2a कितना है बेटा? tan इनवर्स 3/4। अब आ गया 2 tan इनवर्स 3/4। कौन सा फॉर्म हो गया? 2 tan इनवर्स x का फॉर्म हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया 3/2, डिनोमिनेटर में 7/16। सॉल्व करके आंसर आ गया tan इनवर्स 24/। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 ले रहे हैं। वी हैव टू प्रूव tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब देखिए, लेफ्ट साइड में एक सिंगल टर्म है, राइट साइड में 2 टर्म है। तो हम राइट साइड लेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा टर्म्स को कम टर्म में रिड्यूस करना आसान है और कम टर्म को बड़ा चढ़ा के ज्यादा टर्म में लाना मुश्किल होता है। तो आरएचएस लिया हमने। द आरएचएस इज sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। नेक्स्ट स्टेप, आंसर क्या लाना है?
आंसर लाना है tan इनवर्स 63/16, मतलब इन दोनों का सम आना चाहिए tan इनवर्स के टर्म में। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें दो फंक्शन को सम करने पर आंसर tan इनवर्स के टर्म में आता है? तो फॉर्मूला क्या है बेटा, ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। मतलब अगर दो फंक्शन tan इनवर्स के टर्म में हो तो उनका सम भी tan इनवर्स के टर्म में आता है। इससे मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ भी tan इनवर्स चाहिए होगा, यहाँ भी tan इनवर्स चाहिए होगा, तभी जाकर मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा पाऊंगा। तो सेकंड स्टेप, मैं यहाँ भी tan इनवर्स लाऊंगा, यहाँ भी tan इनवर्स लाऊंगा। तो क्या कर लिया मैंने, फर्स्ट को ए एज्यूम कर लिया, सेकंड को बी एज्यूम कर लिया। प्रायोरिटी क्या है मेरी, मुझे क्या लाना है, tan में लाना है। चलिए तो ये साइन हो गया। वैसे तो साइन और कॉस को tan में लाने के, कन्वर्ट करने के कई फॉर्मूले हैं, कई मेथड हैं, सब मेरे ख्याल से ये एरर फ्री फॉर्मूला है। चलिए बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ ए है एंगल, तो ए 90 के सामने आएगा, साइन पी अपॉन एच 5/13। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी दिया हुआ तो बी 90 के सामने आएगा, बी अपॉन एच 3/5 निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 169 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आएगा 141, बी आएगा 12, बी आ गया 12। इसमें आइए थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ गया 25 माइनस 16 हो गया, तो P हो गया 4, तो P हो गया 4। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या था, RHS। हाँ तो बच्चों tan A कितना आ गया, P अपॉन B 5/12, tan B कितना आ गया, P अपॉन B 4/3। ठीक, चलिए तो दो टर्म हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं ना, LHS RHS। A प्लस B लिया हुआ है हमने, A कितना हो गया, tan A 5/12 है तो A हो गया tan इनवर्स 5/12। B कितना होगा बेटा, tan इनवर्स 4/3। अब बेटा ये भी tan इनवर्स के टर्म में आ गया, ये भी tan इनवर्स। तो अब फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ठीक, जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसे साइड में लिखना है। tan इनवर्स एलसीएम लीजिए, 36 15 48 अपॉन आएगा 36 माइनस 20 अपॉन, आप देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 63/16। दिस इज अवर LHS। नाउ क्वेश्चन 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cot इनवर्स inside the bracket √1 plus sin x plus √1 minus sin x whole divided by √1 plus sin x minus √1 minus sin x इक्वल टू x/2 प्रूव करना है। देखिए राइट साइड में जो प्रूव करना है वो है x/2, लेफ्ट साइड में cot और sin के फंक्शन है, लेकिन राइट साइड में केवल x है, x/2 है। तो देखिए अगर cot इनवर्स, बाहर cot इनवर्स है, अंदर cot x/2 आ जाएगा, तो cot इनवर्स cot x/2 को हम x/2 लिख सकते हैं, है ना। तो मेन एम हमारा क्या है, वी हैव टू रिड्यूस दिस होल थिंग इनटू cot x/2। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज और, लेफ्ट साइड में अंडर रूट 4 जगह है, राइट साइड में कोई अंडर रूट नहीं है, तो हमें पहले स्क्वायर रूट से भी मुक्ति पानी होगी। चलिए तो पहले मैं अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करता हूँ, स्क्वायर रूट हटाऊंगा, फिर इस चीज को कॉट के टर्म्स में लाऊंगा। तो पहले 1 प्लस साइन एक्स लिया, 1 प्लस साइन एक्स सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 11th में फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। 2x था तो x साइन के अंदर भी आया, कॉस के अंदर भी आया, तो साइन एक्स को मैं ले सकता हूं 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये मैंने रिप्लेस किया साइन को। अब 1 का क्या करूं,
टेंथ मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। लेकिन थीटा की प्लेस पे चूंकि आगे वाली टर्म में एक्स बाय टू है, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक। देखिए मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पर लिखा मैंने क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। मैंने कॉस स्क्वायर पहले लिखा है, हालांकि कोई गलत नहीं है, ए प्लस बी और बी प्लस से सेम होता है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है मैंने, मैं आपको ये बताऊंगा आगे के टर्म्स में। चलिए अब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड क्या है, 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन क्वेश्चन में तो 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू, ठीक। सिमिलरली अगर बीच में माइनस होगा, 1 माइनस साइन होगा, तो यहां बीच में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने पहले छोड़ा था, आप देखिए मैंने इसको कॉस पहले क्यों लिखा है इसमें, तो इसलिए लिखा कि बाहर कॉट इनवर्स है, मुझे अंदर कॉट चाहिए, कॉट मीन्स कॉस अपॉन साइन, मुझे न्यूमरेटर में कॉस चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। 1 प्लस साइन इसको लिखेंगे हम कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन, बीच में प्लस है, ये हो गया कॉस माइनस साइन, तो इस केस में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, ठीक। क्योंकि कॉट इनवर्स है, अंदर कॉट चाहिए, ऊपर कॉस आना चाहिए, नीचे साइन आना चाहिए, तो इसलिए मैंने कॉस लिखा पहले, ठीक है। कि 1 कॉस प्लस साइन प्लस यहाँ होगा कॉस माइनस साइन, प्लस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन इक्वल टू, या बेटर है कि मैं पूरा क्वेश्चन लिख लूं, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब मैं वैल्यू 1 बाय 1 रखता हूं। रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या है, वो कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, नीचे भी वही टर्म है, बस मिडिल टर्म का अंतर है, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। अब देख रहे हैं साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बेटा, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाय टू, नीचे हो गया 2 साइन एक्स बाय टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, ये हो गया एक्स बाय टू। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन 11 miscellaneous exercise, tan inverse under the bracket root 1 plus x plus root 1 minus x divided by root 1 plus x minus root 1 minus x equal to pi by 4 plus half cos inverse x प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट साइड में tan इनवर्स है, राइट साइड में cos इनवर्स है, मतलब हमें इस होल चीज को कन्वर्ट करके बेसिकली cos इनवर्स लाना है, हाँ और कुछ टर्म और साथ भी है। तो अब x के प्लेस पे क्या रखा जाए, देखिए 1 प्लस एक्स भी क्वेश्चन में है ऊपर नीचे, 1 माइनस एक्स भी क्वेश्चन में है, तो x के प्लेस पे क्या रखा जाए कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू भी हो और 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी हो। तो जब ऐसा हो तो 99% केसेस में हम x की प्लेस पे cos रखते हैं, क्यों कि 1 प्लस कॉसिटा की वैल्यू भी कुछ होती है, 1 माइनस कॉसिटा की वैल्यू भी कुछ होती है। 1 प्लस कॉसिटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉसिटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्वेश्चन में लेट x इक्वल टू कॉसिटा ये रखा हमने, तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइड बाय
1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। क्या किया है मैंने, एक्स की प्लेस पे कॉस रखा है। अब देखिए 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे भी वही 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए अंडर रूट ये 2 पर भी है, कॉस स्क्वायर पर भी है, 2 पर भी है, साइन स्क्वायर पर भी है, 2 पर भी है, कॉस स्क्वायर पर भी है, 2 पर भी है और साइन स्क्वायर पर भी है। तो अंडर रूट 2 न्यूमरेटर से भी कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, रूट कॉस स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा बाय 2, यहाँ बचेगा साइन थीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। अब देखिए राइट साइड में मुझे tan नहीं चाहिए, मतलब मुझे tan इनवर्स रिमूव करना है, तो अंदर tan लाना पड़ेगा। तो मैंने एक बार पहले बताया है, जब tan लाना हो तो हम इस वाले पोर्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि tan a प्लस बी या a माइनस बी दोनों में ही क्या होता है, tan a ये टर्म 1 होती है, ठीक, तब जाके फॉर्मूला बनता है tan का। ऊपर tan का प्लस या माइनस होना चाहिए, नीचे दोनों का इंटू होना चाहिए, पर यहाँ 1 होना चाहिए। तो टेकिंग cos थीटा बाय 2 फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर, cos कॉमन लिया, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ cos अपॉन में आएगा, साइन अपॉन cos हो गया tan थीटा बाय 2। देखिए cos डिनोमिनेटर से कॉमन लिया है, तो cos ही न्यूमिनेटर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो सेम आएगा 1 प्लस tan थीटा बाय 2, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 2 1 माइनस tan थीटा बाय 2, tan a प्लस ही बनाऊंगा मैं क्योंकि ऊपर प्लस है, तो वो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ किसी का tan होना चाहिए, तो 1 को लिखा tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2। अब देखिए इस 1 को मैंने tan पाई बाय 4 से रिप्लेस किया, इस 1 को कुछ नहीं करना, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b 1 फॉर्मूले में चाहिए, tan थीटा बाय 2 को यहाँ इंटू 1 कर लिया। क्यों किया, कि फॉर्मूला हमें बनाना है। ये कितना हो गया, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो गया tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ठीक, ये कैंसिल हो गया। तो आया, अब आया पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, हमने रखा था x इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x, ये है RHS। क्वेश्चन 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स टू रूट 2 बाय 3। देखिए लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स है, राइट साइड में सिंगल टर्म है, तो लेफ्ट साइड लेते हैं। LHS कितना है, 9 पाई बाय 8। अब क्या कर सकते हैं हम, राइट साइड में क्या होना है, 9 बाय 4 साइन इनवर्स टू रूट 2 बाय 3। तो 9 बाय 4 तो मिल रहा है, कॉमन ले रहे हैं हम, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3। आंसर में चाहिए साइन इनवर्स, पर यहाँ तो पाई बाय 2 भी साथ में है। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है पाई बाय 2। तो यहाँ से देखिए पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये मिल रहा है कॉस इनवर्स x, है ना। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, ये हो गया कॉस इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अब क्या गड़बड़ हो गई, हमें चाहिए साइन, क्वेश्चन में प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स टू रूट 2 बाय 3, तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं, लेट ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय 3, तो कॉस से हो गया 1 बाय 3। चलिए बनाया राइट ट्राइंगल, ए है एंगल 90 सामने ए आएगा, कॉस बी अपॉन एच 1 बाय 3 परपेंडिकुलर। So we will apply Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square, h square is 9, p square unknown plus b square यानी 1।
तो 9/8 आएगा पी स्क्वायर, तो पी आ गया 2/√2। अब साइन ए क्या हो गया, पी अपॉन एच। पी हमने निकाला है 2√2, एच 3 पता था हमें, तो साइन ए हो गया पी अपॉन एच। चलिए अब कहाँ थे हम, एलएचएस। एलएचएस को हमने रुका हुआ है 9/4 ए पर। तो ए कितना हो गया बेटा, साइन ए 2√2/3 है, तो ए हो गया साइन इनवर्स 2√2/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर, और ये साल आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन 13 है। अब देखिए इसमें सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। प्रूव करना होता तो हम एलएचएस लेते, आरएचएस लाते, या आरएचएस लेके एलएचएस लाते। सॉल्व मीन्स दोनों साइड लेके चलनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सॉल्व करना है मीन्स एक्स निकालना है। तो एक्स अंदर है, यहाँ राइट साइड में बाहर tan इनवर्स है, यहाँ 2 tan इनवर्स है। अगर ये 2 नहीं होता तो हम एक तरह से tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर देते। तो क्या हम ये 2 रिमूव कर सकते हैं क्या, तो देखिए 2 इंटू tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स एक्स के मैंने आपको बताए हैं 3 फॉर्मूले होते हैं, और यहाँ ऑब्वियसली राइट में tan इनवर्स है, तो ऑब्वियसली हमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। ठीक, क्यों, ताकि 2 हट जाए। तो कितना हो गया ये, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स की प्लेस पे कॉस था, tan इनवर्स ये हो गया 2 cosec x। अब देखिए tan इनवर्स एक से कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर x, ये हो गया 2 cosec x, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो cos x हो गया cosec x इंटू साइन स्क्वायर x। और जानते हो cosec 1/sin होता है, एक साइन कट जाएगा, तो cos x इक्वल टू हो गया sin x, तो 1 हो गया tan x, और कब होता है tan x 1, x हो गया π/4। तो इसमें देखने वाली बात ये थी कि सॉल्व करना था ना, सॉल्व करना था तो हम दोनों साइड लेके चलते हैं। तो आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स, वैसे तो आपको सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट्स के लिए दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/6। तो आपको देखना है कि क्या ये वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में है, तो यहाँ नहीं है ये, तो आपको 7π/6 को पाई प्लस π/6 करके ब्रेक करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स प्रूव करना है। तो आप इस टर्म को भी बदलेंगे tan इनवर्स में, इसको बदलेंगे tan इनवर्स में, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये π/4 प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, फिर नेक्स्ट 2 में लगाएंगे, फिर यहाँ के tan इनवर्स और यहाँ के tan इनवर्स, उसमें फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए फोर्थ में प्रूव करना है tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। देखिए आरएचएस थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम आरएचएस लेंगे, तो x प्लस पे क्या रखें, देखिए 1 माइनस x और 1 प्लस x दोनों ही क्वेश्चन में है, तो जब भी क्वेश्चन में 1 माइनस x और 1 प्लस x दोनों होते हैं तो हम रखते हैं x प्लस पे cos थीटा। तो आप आरएचएस लेंगे और आरएचएस में जहाँ x है वहाँ रखेंगे cos थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन में सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है, मीन्स दोनों पार्ट साथ लेके चलने हैं और x निकालना है। तो tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x प्रूव करना है। हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट में ले आते हैं तो 2 यहाँ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स, तो पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर लगाएंगे, तो उससे 2 यहाँ वाला गायब हो जाएगा, फिर tan इनवर्स कैंसिल करके x के लिए सॉल्व करेंगे।